जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोज़गार रिलेटेड टॉक्स में। और उम्मीद करता हूं आप बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे। और जितने भी मेरे यूपी पुलिस कांस्टेबल के भाई बहन हैं थोड़े घबराए से हुए से होंगे और चिंता उन्हें सता रही है कि भाई मात्र 10 दिन रह गए, अब क्या करें। तो भाई अगर आपने तैयारी करी है तो घबराना बिल्कुल निश्चित तौर पर घबराना चाहिए, क्योंकि जिसने तैयारी करी होती है उसे ही डर लगता है, जिसने नहीं करी होती है उसके लिए तो सब एक समान है ना। तो बिल्कुल अच्छी बात है अगर आपको डर लग रहा है, तो अब उस डर को ही निकालने में आ जाए कि आखिरकार कैसे करें। लास्ट 10 डेज़ डर के अगर आप अपने ख़राब कर दोगे तो फिर तो गड़बड़ है ना। तो आपको लास्ट 10 डेज़ बहुत तगड़े तरीके से रिवीजन करना है। क्या, एक तो सबसे पहला डाउट आ रहा है मेरा बच्चों का मेरे पास कि भाई मैथ्स बहुत हार्ड लग रही है, मैथ्स हो नहीं रहा, मैथ्स में 10 सवाल, मैथ्स में 12 सवाल बन रहे हैं। तो मैं उसका एक निवारण लेके आया हूँ कि भाई मैथ्स में आपको आज मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी आपको कुछ चुनिंदा चैप्टर्स देने जा रहा हूँ। उसके बस इजी सवाल करने हैं आपको, है ना। मैं हो सके तो टाइप भी लिख दूंगा कि किस किस टाइप के करने हैं, उसको ही पढ़ के आप जाना बस। अब कुछ मत पढ़ना, है ना। उसको एक बार देख लेना, उसमें से कई आपने पढ़ भी रखे होंगे, ऐसा तो है नहीं। अगर आपने तैयारी करी है तो आप बिल्कुल निल हो, है ना। तो उसको ही पढ़ के जाना बस, मैथ का बेड़ा पार करवा दूंगा, इतनी गारंटी है, ठीक है। तो आज ज़रूर ध्यान से, इंस्टाग्राम है हमारा रोज़गार रिलेटेड टॉक्स के माध्यम नाम से, उस पर आप एक बार ज़रूर देख लेना, है ना। और यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको पोस्ट मिल जाएगी। तो मैथ्स की तरफ से तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि मैथ्स नहीं हो पाएगा। मैथ्स ऐसा हो जाएगा अगर आपने उन चैप्टर्स को कर लिया सिर्फ, तो धुआंधार। बात करें रीज़निंग की, रीज़निंग में आपको अब कुछ नहीं करना। रीज़निंग हर बंदे की तगड़ी होती है, ऐसा नहीं है कि रीज़निंग में आपको नया पढ़ना है। और अगर आपको रीज़निंग में भी नया पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है तो भाई फिर आपने तैयारी नहीं करी, सीधी बात। रीज़निंग में अभी आपके 40-45 सवाल आराम से बनने चाहिए, कम से कम 43-44-45 सवाल आराम से बनने चाहिए। तो आपने एक बेहतरीन तैयारी करी है, वरना नहीं करी, है ना। अब बात करें हिंदी की। हिंदी में तो भाई जो आप जिस तरह से पढ़ रहे हो हिंदी, बस रिवीजन के तौर पे आपको अपने नोट्स रिवाइज़ करते रहने हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, तत्सम, तद्भव, इन सबको बस एक बार फेरते रहना है डेली। ज़्यादा पैनिक लोड लेके ऐसा नहीं कि टाइम हिंदी पे ही लगा रहे हैं, सिर्फ रिवीजन करना है। अब हिंदी में कुछ नया नहीं पढ़ना, कुछ भी उलट फेर नहीं करना। आप जिस तरह से चला रहे हो हिंदी को, अब उसी तरह से चलाते रहो। जीके जीएस में अब सिर्फ रिवीजन का टाइम बचा है। जीके जीएस में भी मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें कहा था कि भाई नया पढ़ सकते हो। अब मुझे नहीं लगता, जीके जीएस में भी आपको नया पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अब बात करें एक बहुत कॉमन डाउट कि भाई एक ऑन एन एवरेज स्कोर बता दो आप कि हमारा कितना होना चाहिए जो हमें ये लगे कि हम सेफ़ हैं। तो सुन लो भाई, आज मैं एक सिंपल सा स्कोर बताता हूँ। बताना तो नहीं चाहिए पहले, लेकिन एक बच्चों का डाउट है तो बता देता हूँ कि भाई आपको मैथ्स में 25 में से कम आपको 18 प्लस सवाल तो करने ही पड़ेंगे। 18-20 सवाल तो आपको आराम से, मान लीजिए 20 सवाल तो आपको करने पड़ेंगे, तभी आप सिलेक्शन के पास जाओगे। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे भाई। जिसको मैथ्स थोड़ी भी आती होगी ना, वो आराम से 20 प्लस मार देगा। बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में भी आपको 43, 44, 45 आराम से स्कोर रखना पड़ेगा। ये रखना ही पड़ेगा। मैं ये सब बता रहा हूँ कि इससे नीचे काम नहीं चलने वाला। सबसे पहली बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसका असर ज़रूर पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब तीसरी बात करें हिंदी की। हिंदी में भी आपको कम से कम 34-35 सवाल मारने ही पड़ेंगे। 34-35 नहीं तो कम से कम 32-33 आराम से मारने पड़ेंगे। यानी 32 प्लस सवाल तो मारने ही पड़ेंगे, तभी आपका काम हो पाएगा। और अगर आप जीके जीएस में 18 से 20 सवाल भी मारते हो, बिल्कुल बेहतरीन है। क्योंकि जीके जीएस में पढ़ने वाला बच्चा भी 25-26 सवाल, 27 सवाल कर पाएगा, बस मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी करने वाले तो 30 प्लस 35 प्लस भी जाएंगे, लेकिन एक अच्छा स्कोर 20 से 22 स्कोर अच्छा होगा जीके जीएस में। तो ये जो भी आपका सम टोटल बैठता है, जितना भी आपका टोटल बैठता है, इसको आप लगा लेना। ये एक अच्छा स्कोर, कम आ रहे हो ज़्यादा आ रहे हो, अब आपको पैनिक नहीं होना इन बातों पे। एक अच्छा स्कोर बता रहा हूँ मैं। सिलेक्शन लेने वाले बच्चे का इतना स्कोर तो होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी पेपर से पहले कोई स्कोर अच्छा नहीं होता, कोई स्कोर बुरा नहीं होता। आपको पेपर पे ध्यान देना है, ठीक है।
बस। और बाकी टेंशन ना लें आप कि अगर आपने तैयारी करी है तो आप बेहतरीन तरीके से पार करके आओगे पेपर, है ना। बस 10 दिन खींच के रिवीजन रखो, मीटर रुकना नहीं चाहिए, है ना। चलिए, तो यही एक छोटी सी बात करनी थी यूपी पुलिस वाले भाई बहनों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। हाँ, और डेली टारगेट सीरीज़ आज से चलाई जाएगी भाई, बिल्कुल टेंशन मत लो। आज से 10 दिन 12 दिन उसमें भी आप रिवीजन के तौर पे जुड़ सकते हो, ठीक है। तो डेली टारगेट सीरीज़ से भी जुड़े, एक शानदार रिवीजन 10 दिन में, मतलब सारी चीज़ों को कैसे लपेटें वो उसमें होगा, ठीक है। तो डेली टारगेट सीरीज़ इंस्टाग्राम, यूट्यूब, दोनों पे चलाई जाएगी, तो उससे ज़रूर जुड़ें, ठीक है।